मेरे बारे में राजेश जी ने बहुत ज्यादा बता दिया। मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, कलाकार हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। आजकल भाई साहब पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है हंसराज जी, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, इसकी टेंशन, दुनिया भर की टेंशन। अभी राजेश जी मुझसे कह रहे थे नया युद्ध शुरू हो गया। अब तो यही नहीं पता चल रहा लड़ कौन किससे रहा है। कई चैनल तो ऐसा लगता है सुबह सुबह मतलब अपने मन से भी बता देते हैं, ऐसा लगता है मिसाइल गिरी फिर भी बता देते हैं, लेबनान पे गिरी, तेहरान पे गिरी, दुबई में गिरी, कभी कोई खबर नहीं मिली तो कहते हैं वहां कतर में गिरी, ऐसा लग रहा है। तो राजेश जी कहते हैं नई लड़ाई शुरू होगी रशिया और यूक्रेन की, तो खत्म नहीं हुई अभी तक, 4 साल हो गए भाई साहब। बोले रशिया हमारा दोस्त है तो हम ऐसा क्या करें कि रशिया का काम भी हो जाए, यूक्रेन भी बच जाए, हम सबका भला चाहते हैं। मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। ये बोले उससे क्या होगा, मैं रूसी भाग जाएगी। लड़ाई तो उसी से लड़ रही है। लेकिन आप देखो पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, पूरी दुनिया में बम बरस रहे हैं और हम यहाँ बैठ के चेतना का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। हमें तो खतरा जो हमारे देश के अंदर है उन्हीं से है, बाहर वालों को कोई खतरा नहीं है, अंदर वालों से। ये बात बढ़िया कही तुमने। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी अभी 3 दिन पहले। अरविंद गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कॉन्क्लेव किया था और भारत पे मैंने उसमें सुनाई थी ये पंक्तियां कि हमें खतरा अपनों से है। यार एक फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी थी, आपने देखा उसमें प्रोफेसर थे, कई सारे प्रोफेसर नहीं आती थी उसमें बुरके वाली, उन्होंने भी बम बनाए। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी चेतना के मंच पर, इससे अच्छी पंक्तियां आज महावीर से महावीर तक कार्यक्रम में हो नहीं सकती। सुनिएगा जो मैंने लिखी है। वो पढ़ लिख कर भी केवल बम बनाना चाहता है, इनको कितना ही पढ़ा लो, राजेश जी ने कहा ना सांपों से खतरा है, सपोले हैं देश के अंदर सर। वो पढ़ लिख कर भी केवल बम बनाना चाहता है, जाने क्या पाना क्या कमाना चाहता है, अजीब सिरफिरा है, जाहिल है, अनपढ़ है, धरती और जहन्नुम मरा जन्नत में जाना चाहता है। बढ़िया बात है क्या। और पूरी दुनिया में सर कितनी भी टेंशन हो, हमारा कोई टेंशन कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमने तो टेंशन को 12 साल मुख्यमंत्री बनाया। टेंशन ही नहीं। कल मेरे सपने में आया था केजरीवाल जी, मैंने पूछा भाई साहब तो बरी हो गया, निचली कोर्ट में बरी कर दिया, तो केजरीवाल जी का जवाब आया आपको अच्छा लगे तो मुझे स्टार्ट कर देना, 10-12 मिनट आपके बीच में। मैंने भाई साहब आप बरी हो गए, आज मैं सारी दिल्ली के सामने कहना चाहता हूं मुझे बरी कर दिया निचली अदालत ने। अब ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, ये कहीं चले जाएं, आज मैं सारे लोग सामने कह रहा हूं अगर मेरा कोई घोटाला साबित हो जाए, कोई करप्शन साबित हो जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। हाँ मुझे क्यों दो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कविताएं सुनाऊं या थोड़ी मिमिक्री करूं। 10-12 मिनट है मेरे पास, देख लो। ये भाई साहब मार्केट वैल्यू है मेरी, बताओ। मैं रामायण में लिख दूं तो मेरी कविता नहीं सुनना चाहता। ओम प्रकाश जी सारे काम करो, डिनर का इंतजाम करवाना पड़ेगा। मैं भारत का पहला ऐसा कवि हूं जिसकी कोई कविताएं नहीं सुनना चाहता। कहता है मिमिक्री करो, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा है, वो जो कराए करे। कविताएं तो बुढ़ापे में भी सुना लूंगा, मिमिक्री का तो अभी टाइम है तो करूंगा। तो मैं 2, 4, 5, 10, 20 नेताओं को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको हंसाते हंसाते कुछ बात कहूंगा। बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री मैंने की है। सबसे पहले किसको बुलाऊं? सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे ईमानदार नेता को बुलाना चाहिए देश के। नहीं भाई साहब मैं देश का नेता कह रहा हूं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेता नहीं। आप ब्रह्मांड का बता रहे हो। लालू को लाओ। हाँ, देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव। भारत में जिसने भी किसी को हंसाया है लालू जी पे जरूर हंसाया है, यानी वो जितना हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। भाई साहब सबसे ईमानदार है, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा है नरेंद्र मोदी कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन लोग हैं। और कितने अच्छे दिन लोग हैं। एक और नेता है, अभी भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर शो में था 2007 में, सबसे यंग पार्टिसिपेंट था मैं उसमें। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है, एक बार वो बोलना शुरू कर दें या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। भाई उनका दोस्त एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है,
तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। बुआ माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। अच्छा प्रकाशन जी, कई लोग ऐसे होते हैं नेता जिनका भाषण 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता, ये नेता बोल क्या गया। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, एक अभी भी हैं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, उनका भी भाई साहब 12-12 मिनट तक समझ में नहीं आता क्या बोल दिया। अभी पत्रकारों ने उनसे पूछा जी राजस्थान में क्या हुआ, देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर अरे जो चली गोल जयपुर से आगे दिल्ली जो हम बताते कि भी सुनील से मिलके राहुल जी से मिलने के बाद जब वापस जाते तो बोलिए आप तो हारोगे। कुछ समझ में आ रहा, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, वो फिर शुरू हुए। अबे जयपुर के अंदर जब जाते दिल्ली में आएंगे भाई सोनिया जी से मिलके राहुल जी से मिलके जयपुर जाके बताते आप तो हारोगे। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे। एक दो मिमिक्री सुनाता हूँ, बहुत एक्सक्लूसिव, आपको बहुत आनंद आएगा। एक ऐसी मिमिक्री मैंने आज तक पे की थी तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की। आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री आपके इस प्रोग्राम आ गए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे बताना। राजनाथ सिंह जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं। वाह दीपक, और आपको मैं बता दूं राजनाथ सिंह जी ने स्वीकृति दे दी है चेतना में आने की जी, ये तो मिमिक्री है, अब लाइव सुनेंगे हम उनको। बहुत बढ़िया। एक और मिमिक्री है, अभी मैंने आज तक पे की थी तो बहुत लोगों ने पसंद की, मिलियंस 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 में गई। हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी की मिमिक्री जगदीश जी कोई नहीं कर रहा, कोई कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है, आजकल मैं बहुत आनंद आ रहा है उनकी मिमिक्री करने में। आपको लगे भारत के यशस्वी गृह मंत्री यहाँ पर आ गए, उनके दो रूप दिखाता हूँ। पहला जब वो वोट मांगते हैं तो नेता का भाव अलग होता है, वो यहाँ आते तो फिर आपसे कैसे बात करते हैं। जब वो रैली में वोट मांगते हैं, आप देखना अभी असम में बंगाल में आप उनके डेली भाषण देखना। देखिए मंच के सामने उपस्थित तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको इस सुंदर कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए भारत माता की। वो यहां आते तो चेतना में आते तो देखो भाई चेतना वालों, आप सब रोहिणी वालों को इस सुंदर कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं और तालियां नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। वाह 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 वाह। ये तो सनातन का इतना बड़ा कार्यक्रम है। हमारे सनातन में जब तक किसी भी अनुष्ठान में पूर्ण आहुति ना डले तो अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। ऐसी नेताओं की मिमिक्री का भी ये अनुष्ठान ही है, मैं तो बचपन से कर रहा हूं। इसमें जब तक उनकी मिमिक्री ना करो तो अनुष्ठान पूरा होगा नहीं। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, यूथ आइकॉन श्री राहुल गांधी जी। हंसराज जी हंसोगे नहीं ऐसे आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो, हाँ मेरे सीनियर हैं। मैं तो 12 देशों में गया हूं, वो हर महीने किसी ना किसी देश में जाके मुझसे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। राहुल जी यहां पर आते इस कवि सम्मेलन में और आपको कवि सम्मेलन समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते, देखिए भैया ये जो कविता है ये क्या है, ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा भैया। मैं बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट। बोला बारिश आई, मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो। वो समझ गया भैया। मुझसे कहता है, सम्मान से कहता है भाई साहब आप जाइए।
ये है कविता, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा, ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। समय की अपनी सीमा है, क्योंकि हमें संतोष आनंद जी को सुनना है, तो मैं एक अंतिम मिमिक्री सुनाता हूं। अंतिम मिमिक्री। चेतना में तो हम ये बहुत बार आना है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कई बार आना है, लेकिन संतोष आनंद जी को ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। संतोष आनंद जी बहुत, इनको भी कई बार आना है, ऐसी क्या बात है? कई बार सेंचुरी यही मनाएंगे इनकी। तूने क्या समझ रखा? ना ना कुछ नहीं, 2 लीटर खून तो मैं ही दूंगा दादा को, अभी थोड़ी जाने देंगे इनको। संतोष आनंद जी आज भी 87 के हो गए, हर बार जब भी मिलते हैं, हर 10-15 दिन बाद मिलते हैं, जब भी मिलते हैं पहले से और अच्छे लगते हैं। संतोष आनंद जी बहुत, आज तो राजेश जी ने बहुत कम उस पर बुला लिया, वरना दादा बहुत मोटे मोटे लिफाफे लेते हैं। और भाई साहब गानों तक में पैसे मांगे इन्होंने, आपको पता नहीं चला। हर गाने में दादा ने पेमेंट मांगी है, पहले पेमेंट बाद में गाना। आपने इनका अमर गीत, इनका हर गाने में पेमेंट मांगी है दादा ने, हंसराज जी आपको पता ही नहीं चला। इनका एक गाना बहुत पॉपुलर है, सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, एक प्यार का नगमा है, उसमें भी पेमेंट मांगी है, पता नहीं चला आपको। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। उसके बाद वो पेमेंट मांगते हैं, ला 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 ला। हर गाने में मांगी है। इनका एक और गाना है, पूर्वा सुहानी आई रे, सुना होगा आपने। मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ बिका सस्ते में, ला 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 ला। हर गाने में पेमेंट मांगते दादा, लेकिन आज यहाँ बस राजेश जी और मेरे कहने पे आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं टाइम नहीं, नहीं, जब लाइव बैठे हैं तो फिर नहीं, लाइव सुनाएंगे जब बैठे हैं तो इनके आज लाइव सुनो। ऐसे तो फिर मैं राजेश राजेश जी की भी संतोषानंद जी जब नहीं होते तो इनके पीछे से इनकी मिमिक्री भी कर देता ही। नहीं, पीछे से तो आपकी भी करते हैं। तो एक लास्ट मिमिक्री, क्योंकि संतोष आनंद जी को सुना, बहुत लंबी सीरीज है नेताओं की और पता नहीं, लेकिन क्योंकि सनातन का मंच है, एक बाबा हमारा देश में इन दिनों बहुत वायरल हो गए। बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम तो सनातनी, हमारा तो खुला सपोर्ट है, लेकिन बाबा जी हैं बड़े मजेदार आदमी। भाई साहब पर्चा बना देते हैं पहले ही, कौन है, कहां से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। अब मैंने सपना देखा, बाबा जी की कथा चल रही थी, उसमें पहुंच गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई नेता हारने के बाद तो बाबाओं के पास ही जाएगा, आखिर घूम कर केजरीवाल पे जरूर आएगा। नहीं भाई साहब केजरीवाल पे मेरे पास 4 घंटे का एपिसोड है पूरा मेरे पास। जय भगवान जी, जब वो उनके कई सारे नेता जेल में गए, आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन साहब जेल में गए, फिर केजरीवाल जी खुद जेल में गए, तो नेता कितने चालाक होते हैं। जब सत्येंद्र जैन साहब जेल में थे तो सीबीआई तिहाड़ में उनसे जांच करने गई, तो सत्येंद्र जैन जी बोले मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो केजरीवाल जी सपने में आए थे, मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया? आज मैं सबको कहना चाहता हूं, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उसकी बेचारे की याददाश्त चली गई, उसे कुछ भी याद नहीं है, वो सब भूल गया है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए। मनीष भी वहीं बैठा था, हम दोनों ने देखा है जाते हुए, मेरे सामने ऐसे गई, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मैंने जब क्या करें, मेरा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न। मैंने कहा जी क्यों मिलना चाहिए? 2 साल जेल में बंद रहा, जुबान नहीं खोली, इसलिए मिलना चाहिए। तो बहुत सारा एपिसोड है। तो बाबा बागेश्वर जी के दरबार में पहुंचे केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया, सही पर्चा बनाया। तो मैं अंतिम सुना रहा हूं, फिर मुझे विदा करना। बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। अब सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखा हो, पहले बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखा, सारा पर्चा खोलेंगे नक्कटा। अब बाबा जी ने पर्चा बना, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे, नंबर 1 एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो, शायद कृपा हो जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र? आपको लगे इस मंत्र से थोड़ी बहुत कृपा हो सकती है तो मुझे बताना। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।